वेलकम टू तू से नैना मिलाई के। राजीव अब राजीव नहीं रहा, इसको सब कुछ भूल गया है। ये बन गया है दुश्मन का बेटा और उसको लगता है कि मैं वही हूँ। अपनी बीवी से भी ऐसे बात करता है कि ये लड़की आखिर मेरे लिए इतना कुछ क्यों करती है। जैसे ही वो सवाल करता है तो कुहू को सारी वो बातें याद आती हैं कि उसने क्या क्या कुछ नहीं किया। बाहर दुश्मन की तो फट रही है कि कहीं उसको कुछ याद ना आ जाए। वो सुन रही है और बार बार कहती है कि इसकी बातों में नहीं आ जाना। कुहू क्या करती है कि उससे दुश्मनी मोल लेती है, आप मेरी कोई हेल्प नहीं कीजिए। राजीव का ही डायलॉग है कि राजीव किसी का एहसान नहीं रखता, लेकिन राजीव को लगता है कि वो राजीव नहीं है तो वो अपना नाम बदल कर अपने दुश्मन का बेटा बना हुआ है। तो कहता है कि हम किसी का एहसान नहीं रखते, आपने मेरी हेल्प की है तो मैं आपके ज़ख्म पर दवाई लगाऊंगा। वैसे ही ज़िद्द और ज़बरदस्ती करता है जैसे कि एक दुश्मन करता है। लेकिन कुहू उसको याद दिलाने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं करती। उससे गिला शिकवा करती है कि जब हम तुम्हारे कुछ लगते ही नहीं, जब तुम्हें हमारी परवाह ही नहीं, तो फिर तुम हमें काहे दवाई लगाओगे राजीव बाबू, हमारे राजीव बाबू। वो बार बार राजीव बाबू का नाम इसलिए लेती है कि शायद इसको कुछ याद है कि यही राजीव बाबू है। हमारे राजीव बाबू हमसे बहुत प्यार करते थे, ये था वो था। अब इन सब की नज़र में राजीव मर चुका है। राजीव जो कि ज़िंदा खड़ा है सामने और इसकी याददाश्त जा चुकी है उन मेडिसिन के थ्रू जो कि कुहू शायद निकालने में कामयाब हो जाए उसके आसपास भटकने की वजह से। बाहर जैसे ही वो देखती है, सुनती है दुश्मन, तो दुश्मन को तो कुछ खटक रही है। कहीं ऐसा ना हो कि उसका बेटा तो हाथ से जा ही चुका है। दुश्मन का बेटा जो कि कैद करके रखा है और उसको मेडिसिन दे दे के पागल बनाया हुआ है, वो उसके चंगल में दोबारा ना फंस जाए, उसको कहीं कुछ याद ना आ जाए, को उसको लेकर भाग ना जाए। ऐसा नहीं हो सकता। वो जल्दी से दरवाज़ा खोलती है और इन दोनों को डांटती है। वो राजीव को अपना बेटा बनाकर रख रही है और मेडिसिन दे रही है कि इसको सब कुछ भूल जाए, वो दुश्मनों का नहीं, यहाँ इनका बेटा है और अपने ही घर वालों के खिलाफ एक्शन ले। अब भी उसको पूरा ट्रेन करेगी उसके अपने ही बाप के खिलाफ कि वो तुम्हारे दुश्मन है बेटा, उन्होंने हमारे साथ ये किया वो किया, और इसी के हाथों उसके बाप को मरवाएगी। कुहू को बहुत ज़्यादा दर्द होता है। ये बेटा भी राजीव का ही है, बच्चा बेटा है, ये बेटी है। लेकिन राजीव के सर पर से जो नहीं रेंगती, उसे नहीं पता कि कुहू क्या कह रही है, उसको कुछ भी याद नहीं आता। वो क्या करता है, एक ज़िद ठान लेता है कि कुहू की हेल्प करेगा। वो किसी का एहसान नहीं रखता। सेम डायलॉग कुहू बाहर आके बोलती है दुश्मन से कि राजीव किसी का एहसान नहीं रखता। मतलब उसको ये तो याद है ना, ये सिर्फ एक हिंट दिखाने के लिए एक लाइन बोलती है अपने दुश्मन को जलाने के लिए और वहाँ से निकल जाती है, जिस पर बहुत परेशान होती हैं मैडम जो कि काले जादू के थ्रू इनका घर बर्बाद करने वाली हैं, और जल्दी से अपने दुश्मन के बच्चे को समझाती हैं कि बेटा तुम मेरे बेटे हो, तुम लोगों की बातों में नहीं आओगे, ये जो भी बकवास कर रही थी दोबारा तुम इस लड़की से नहीं मिलोगे। वो गुस्से से कहता है कि मुझे उसको ढूंढना है, मुझे सिर्फ उसको दवाई लगानी है। यहाँ पर वो कुहू से अपनी दुश्मनों वाली खट्टी मीठी बातें करेगी कि इससे दूर रहे। लेकिन कुहू क्या प्लान करने वाली है, वो घर आकर सबको कैसे तसल्ली देती है। सबके दिल टूट चुके हैं, बैठे हैं कि अब अपना बेटा खो चुके हैं जो कि कभी भी वापस नहीं आने वाला। तो कुहू उनको बताती है कि हम सब ये सोच रहे थे कि वो इस दुनिया से जा चुका है, लेकिन देखिए ना कि वो ज़िंदा हमारे सामने तो है। यहाँ पर वो भोलेनाथ के बारे में जैसे ही बात करती है तो दादी भी कहती हैं किधर हैं भोलेनाथ, हम कैसे यकीन करें भोलेनाथ पे। तो कुहू उनको याद दिलाती है कि अगर वो ज़िंदा हमारे सामने खड़े हैं हमारे राजीव बाबू, तो एक दिन उनको सब कुछ याद भी आ जाएगा। और कैसे याद आएगा, कुहू क्या लेके आई है राजीव के पास से जो कि सबको बताने वाली है। रोने हुए चेहरों के ऊपर से कुछ प्लान बनाने वाली है। जी हाँ, कुहू के पास है मेडिसिन, उसने किस तरह से चुराई अब वो बताएंगी कि हम राजीव की याददाश्त वापस दिला सकते हैं। किस तरह से सब हैरान हो जाते हैं अगर हम उस मेडिसिन का राज पता कर लें। जब हम मेडिसिन का राज पता कर लेंगे तो फिर हम ये भी पता कर लेंगे कि वो मेडिसिन क्या करती है जो इलाज के नाम पर उसको खिलाई जा रही है। हो सकता है कि उसी से ही उसकी याददाश्त गई हो। तो सब लोग यहाँ पर उसका बात सुनते हैं और थोड़ा सा यकीन करते हैं कि हाँ, अब कुहू के चेहरे पर स्माइल है क्योंकि वो लेकर आई है वो टैबलेट जो कि राजीव को खिलाई जा रही है उसकी याददाश्त भुलाने के लिए, उसके दिमाग से ये निकालने के लिए कि वो किसका बेटा है और वो अपने दुश्मन के घर में ही ठहरा है, वो अपने दुश्मन का साथ दे रहा है और अपने ही घर वालों के ख़िलाफ़ है। तो यहाँ पर कुहू मेडिसिन दिखाती है। देवर जो कि वकील हैं इसका साथ देंगे और बड़े खुश होते हैं कि कुछ ना कुछ सबूत हाथ लगा है। तो अब इस मेडिसिन के बारे में पता करने वाले हैं। यहाँ पर आ गई है हमें कॉल
हम कॉल लेंगे बाद में। ये हमारा एक क्लाइंट है जो कि सोलर प्लेट की मार्केटिंग करवाने के लिए। और देखिए ना मैं कितनी पागल हूँ कि हम अपने क्लाइंट को छोड़कर ड्रामों के पीछे लगे हैं। वेले थे तो सोचा चलो कुछ ना कुछ बकवास कर लेते हैं। चीज़ें सारी बिखरी पड़ी हैं घर की। घर का फानूस बहुत ही खूबसूरत लग रहा है, मुझे बड़ा अट्रैक्टिव है, लेकिन इन्होंने सारी चेयर्स को नीचे लिटाया हुआ है क्योंकि वो बेटे का एक मातम सा छाया हुआ है। सारे नीचे बैठे हैं, घू खड़ी है, सबको हौसला देती है, मेडिसिन दिखाती है कि ये है वो गोली जिसको हम जान सकते हैं कि राजीव को खिलाकर इससे क्या किया जा रहा है। अगर हम इसके बारे में जान सकते हैं तो इस रात से फिर हम उसको याददाश्त भी वापस ला सकते हैं। वापस जाएगी कुहू, उसको किस तरह से याद दिलाएगी, कुछ ना कुछ बातें बहुत मज़े की हैं। देखते रहिएगा, हमारे साथ रहिएगा। यहाँ पर दुश्मन के पेट में कुछ हो रही है गड़बड़ कि ये लड़की बार बार मेरे बेटे के आसपास क्यों आती है। इस लड़की को नहीं आना चाहिए, लेकिन उसको क्या पता कि उसका बेटा ही उससे दूर नहीं रह पा रहा है। उसको कुर्सी से बांधकर कुहू को मेडिसिन लगाने की कोशिश करता है और वो बार बार उसको मना करती है कि जब आप हमारे कुछ लगते ही नहीं है तो ज़िद करके हमारे हाथ पे मेडिसिन क्यों लगाते हैं। खुद कुहू यही चाहती है कि वो उसके पास रहे और कुछ ना कुछ उसको याद आए। जैसे ही राजीव दवाई लगाता है कुहू उसको याद दिलाने की कोशिश करती है कि आप हमारे राजीव बाबू की तरह के तो बिल्कुल भी नहीं है, उसका मुकाबला तो नहीं कर सकते, लेकिन हाँ हमारे राजीव बाबू भी हमें ऐसे ही दवाई लगाते थे जैसे आप दवाई लगा रहे हैं। तो यहाँ पर कुछ सोच में पड़ जाते हैं राजीव बाबू। ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं किसी जो कि डेथ हो चुकी है उसके हस्बैंड की, उसकी तरह से मैं इसकी केयर कर रहा हूँ या उसके साथ मैं ज़रा सा भी मैच हो रहा हूँ अपने दुश्मन से। बिल्कुल भी ऐसा नहीं हो सकता। अब को बातों बातों में इसको थोड़ी सी शर्मिंदगी दिलाती है और पूछती है एक सवाल कि क्या तुम्हें अपने बाप का नाम याद है। वो हैरान थोड़ा सा ज़रूर होता है, ऐसा कैसे हो सकता है, लेकिन कुहू को नहीं बताता। सोचते सोचते आखिर उसको थोड़ा सा याद आ ही गया है कि उसके बाप का नाम क्या था। कुहू उसको बातों बातों में दोबारा से याद दिलाती है कि क्या तुम्हें याद है तुम्हारे सुतीले बहन भाइयों ने तुम्हारे साथ क्या किया। ये तो तुम्हारी माँ ने तुम्हें बता दिया, तुम्हें सिर्फ अपनी माँ की ही शक्ल याद है, तुम्हें अपने बाप का नाम तक याद नहीं, तुम्हें अपना पूरा नाम तक याद नहीं। जैसे ही कुहू अपना नाम बताएगी कि मेरा नाम है कुहू राजीव चंदन, तो वो चंदर से और राजीव से फटाफट उसके माइंड में कुछ जागता है कि ये नाम तो सुना सुना है, क्योंकि ये उसकी अपनी ही पत्नी का नाम है। भाई सुना सुना कैसे होगा, उसके अपने ही परिवार का नाम है। यहाँ पे कुछ याद आने लगता है। कुहू के साथ हंस के वो बातें क्या करता है कि दुश्मन तो फिर दुश्मन है, आग टपकता है बीच में, उसको पैरों तले से ज़मीन खिसक रही है। कहीं ऐसा तो नहीं कुहू की बातों में आकर राजीव को सब कुछ याद आ जाए और वो अपने ही दुश्मन के ख़िलाफ़ यानी कि इसके ख़िलाफ़ हो जाए और अपने घर वालों का साथ दे दे। नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने देगी। वो आकर लड़की को डांटती है और उसे कहती है कि ये अपने हस्बैंड को खा गई है, अब मेरे बेटे को फंसा रही है, निकलो यहाँ से। यहाँ पर भी राजीव को बुरा लगता है। वो अपनी माँ को रोकता है कि ऐसी बात नहीं है, आप कुहू के बारे में नहीं कहे, मैं तो सिर्फ उसको दवाई ही लगा रहा था। यहाँ पर कुहू उसको कुछ ऐसी बातें करके जाती है कि जिससे मज़ीद बिगड़ जाती हैं दुश्मन कि आपने सिर्फ इसको अपने बारे में ही बताया है, इसको अपना पूरा नाम तक याद नहीं, इसको अपने बाप का नाम तक याद नहीं। सोचेगा ज़रूर राजीव। नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि क्या इसको याद आता है और कुहू किस तरह से याद दिलाती है और राजीव को वापस अपने घर किस तरह से लेकर जाती है। क्लीन शेप में तो मुझे ये बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगा, जो इसकी पहले वाली लुक थी उसी में ही अच्छा लगता था। आप बताइएगा कमेंट्स में ज़रूर। थैंक यू सो मच, बाय बाय।